सुनो, मैं आई रही थी तुम्हारे पास। सो गई अमल? जी। तुम कब तक इस तरह उसका ख्याल रखोगे? मैं खुद भी बच्चों का डॉक्टर हूँ, उसे संभाल सकता हूँ। हाँ तुम डॉक्टर हो, लेकिन तुम माँ नहीं हो। माँ तो वो भी नहीं है। लेकिन वो माँ की तरह ख्याल रख रही थी। आपको कैसे पता? नौकरों ने भी उसकी बहुत तारीफ की हमेशा। उसने सब नौकरों के साथ दोस्ती रखी हुई है, सब उसके साथ मिले हुए। सीसीटीवी कैमरा से तो दोस्ती नहीं लगा रखी थी ना उसने। मैंने जब भी उसे देखा, अमल का कोई ना कोई काम कर रही होती थी या उसे प्यार कर रही होती थी। आखिर आप चाहती क्या हैं? कभी आप उसके हक में बोलती हैं, कभी उसके खिलाफ। देखो, मुझे तो सिर्फ अपने काम से काम है, और मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि कोई अमल का अच्छी तरह ख्याल रखे, उसे आराम से रखे। मैं एक से बढ़कर एक नैनी मिल जाएगी, हो जाएगा सब कुछ ठीक। इतना आसान नहीं होता। ऐसी नैनीज नहीं मिलती जिस तरह वो केयर करती है अमल की। अगर नवैरा ना होती तो क्या करते हम? किसी को ढूंढते ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले आप कहती थी कि माहम की बहन को घर पे मत लाओ, अब वो चली गई है तो आपको बुरा लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, जब तक कोई मिल ना जाए तब तक के लिए आओ मेरा। क्या हो? चुप क्यों? कुछ किया है उसने? नहीं, कुछ नहीं किया उसने। क्या वो भी अपनी बहन की तरह? नहीं, वो अपनी बहन की तरह नहीं है। तो फिर जाओ, उसे कुछ दिनों के लिए ले आओ, जब तक कि हमें कोई और बेहतर ऑप्शन नहीं मिल जाता। अमल की खुशी के लिए, उसके आराम के लिए। अमल बहुत अटैच होगी उससे। प्लीज। हाँ, बस दुआ करो कि जल्द से जल्द ये मीटिंग हो जाए और कामयाब भी हो जाए। ओके, मैं बात करता हूँ। ये लें आपके लिए फ्रेश जूस। क्या जरूरत थी? अभी तो चाय पी है मैंने, नाश्ता किया है। अब जल्दी से ये जूस पी लें और तैयार हो जाए, वरना हम लेट हो जाएंगे। अच्छा, तुम भी तो कुछ खा लो। नहीं नहीं, मेरी तो एक्साइटमेंट से भूख ही उड़ गई है। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। अच्छा, मैं खाती हूँ। और मैंने आपके कपड़े इस्त्री कर दिए, बेड पे रख दिए, और शूज भी पॉलिश कर दिए हैं, और सॉक्स भी रख दिए। अब इतनी आदतें खराब मत करो मेरी। कोई बात नहीं, आपकी आदतें खराब हो जाएं, मैं हूं ना आपके सारे काम करने के लिए। नहीं बेटा, माँ बाप तो चाहते हैं कि बेटियां अपने घरों में आबाद रहें, खुशहाल रहें। तुम भी जल्द से जल्द अपने घर चली जाओ। मैं देख के आती हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बिना बताए यहाँ क्यों आ गई? क्योंकि मेरी वहां कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हें बिना बताए नहीं आना चाहिए था। चलो, मैं तुम्हें लेने आऊँ। मेरे ख्याल से आपको एक नैनी रख लेनी चाहिए जो बहुत भरोसे वाली हो। मुझे अम्मी ने भेजा। तुम चल के उन्हें समझा दो कि तुम्हें वहां क्यों नहीं रखा। मसला तो आपको है ना, मुझसे तो आप खुद बता दें। तुम क्या चाहती हो मैंने बता दूं कि तुम बिना बताए घर से गायब रहती थी? जो बताना है बता दें। तुम भी बिल्कुल माहम की तरह। यही तो मसला है, आपके दिमाग में अब भी माहम ही है। आपको लगता है ना मैं गलत हूँ? आपको जो समझना है समझना, पप्पू को जो बताना है बता दें। बल्कि ये भी बता दीजिएगा कि आज भी मैं किसी के साथ कहीं जा रही हूँ।
किसके साथ जा रही हो? जिसके साथ भी आपको जो समझना है समझते रहे। मैं कौन है? पूछो अंदर कौन है? जो भी है, आपको इससे क्या मतलब है? मैं कौन? दावर, मेहरा यहाँ आपके साथ बिजी थी और मैं पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। मेहरे को मुझे सच बताना चाहिए था। उसने बहुत ज्यादती की मेरे साथ। ज्यादती तो तुमने की उसके साथ। माम का ताना देकर कि अगर एक बहन ऐसी है तो दूसरी भी वैसी है। अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगा मामू जान। अगर ये सच है, जिन हालात से मैं गुजरा हूं, उसके बाद इंसान थोड़ा वहमी हो जाता है। लेकिन मैंने कभी नवैरा पे शक नहीं किया। मैं अपनी किस्मत पे भरोसा भी नहीं कर सका। उसकी खोज में लगा रहा तो सच तक पहुंच गया, वरना नवैरा ने तो कभी ना बताने की कसम खाई। इस वक्त वो बहुत नाराज है तुमसे। कह रही थी कि भले सारी दुनिया मुझे गलत समझे, लेकिन दावर को ऐसा नहीं समझना चाहिए। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इस वक्त वो बहुत गुस्से में। जो लोग सारी जिंदगी अपना गुस्सा दबाए रहते हैं, वो पक पक कर लावा बन जाते हैं और फिर फट जाते हैं और फिर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देते हैं। अभी उसका गुस्सा ठंडा हो जाने दो। गुस्सा जाता है तो अक्ल वापस आ जाती है। हेलो। रखो इसे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं किया, एक बिजनेस प्लान डिस्कस करना है। बहुत जबरदस्त आइडिया है। जो करना है करो, मुझे तुम्हारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आइडिया तो सुन लो ना। मैंने कहा ना, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा सलमान? सोच लो। अच्छा, एक काम करते हैं, 50-50 के पार्टनर बन जाते हैं। ओके? नहीं बनना पार्टनर। शादी से पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हें पार्टनर बनना है। क्योंकि शादी से पहले मैं ये नहीं जानती थी कि तुम इतने घटिया इंसान हो, मुझे इस घर में कैद कर दोगे। रिश्ता लाने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया हो कि सबके सामने मुकर जाओगी, ये झूठ बोलोगी कि तुम मुझे जानती भी नहीं हो, और सारे मैसेजेस नवेरा ने मुझे किए। खैर छोड़ो, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम पैसे इन्वेस्ट कर देना, वरना नहीं। जब मैंने तुमसे कह दिया है कि मुझे इन्वेस्ट नहीं करना तो नहीं करना। इतनी पागल नहीं हूं मैं कि अपना सारा पैसा निकालकर तुम्हें दे दूंगी बिजनेस के लिए। आओ भाई, इतनी जल्दी कहाँ नींद आती है अभी? बाबा कौन आया है? बेटा दावर आया है। आओ बेटा बैठो।
कहाँ जा रही हो? चाय बनाने। अरे नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, थैंक यू। अरे आए हो तो चाय पी के जाना। अब मेरी नमाज का वक्त हो गया, तुम बैठो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। चाय वगैरह बनाओ भाई, ठीक है? आई एम सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी कि मैंने आपको दूसरों से अलग समझा। जब तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं गलत ही समझूंगा ना। मुझे इल्हाम तो नहीं होगा कि तुम मामू जान के पास आ रही थी। कह दिया जो आपने कहना था, अब मैं जाऊं? मैं कह तो रहा हूं मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें गलत नहीं समझना चाहिए था। आपने मुझे गलत नहीं समझा, आपने मुझ पर बहतान लगाया। ऐसी ऐसी बातें मेरे बारे में सोचिए जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। आप मुझे कहते हैं ना कि मैं माहम जैसी हूं, लेकिन असल में आप माहम की तरह हैं। आप दोनों बिल्कुल एक जैसे, एक ही जैसी नेगेटिव सोच है आप लोगों की। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आपने उसे क्यों छोड़ा। आप दोनों को साथ होना चाहिए था। उसने मुझे छोड़ा था। मैंने तो आंखें बंद करके उस पर भरोसा किया था। एनीवे, मुझसे गलती होगी, मैं मान रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अमल तुम्हें बहुत मिस कर रही है। तुम्हारी आदत हो गई उसे। बच्ची है, भूल जाएगी। हाँ, अगर आपको नैनी नहीं मिल रही है तो वो अलग बात है। एक नहीं, बहुत सी मिल रही हैं। लेकिन तुम उसकी मां बनकर गई थी। और ये बात तुम भूल रही हो। अगर आपकी बात खत्म हो गई तो मैं जाऊं? क्या वाकई दावर नवेरा को लेने आया था और उसे मना भी रहा था? आपने खुद सुना है? जाहिर है मैंने खुद सुना है, तभी तो कह रहा हूँ। मुझे लगा कि दावर नवेरा को बहुत पसंद करता है, बल्कि शायद मोहब्बत करता है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे दावर इस शादी को चला नहीं पाएगा। क्यों? अच्छा, शायद तुम तलत की वजह से कह रही हो ये बात? जी, आपा मेरी बेटी का घर कभी बसने नहीं देंगी। अमल के बड़े होने तक मेरे मुंह में खाक। नवेरा को पता नहीं, शायद वहम ही हो मेरा। नवेरा की बात हो रही है। दावर और उसकी नाराजगी चल रही है आजकल। छोड़ना चाहती है दावर को। अम्मी, नवेरा दावर को बहुत पसंद करती है, वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। फोन दे मुझे। अच्छा भाई, तुम लोग जरा वीडियो कॉल पे आ जाओ, मैं भी रिदा को देख लूं। अच्छा ठीक है, ये ले वीडियो कॉल कर ले। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा, तुम ठीक हो? अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे, लंबी उम्र अता फरमाए। मैं ठीक हूँ बाबा। बाबा, ये नवेरा को मेरी तरफ से भी 2 थप्पड़ लगाएं और अपनी तरफ से भी इसको वापस भेजें दावर के पास। नहीं बेटा, उसके साथ हमेशा ही ज्यादती हुई है।
अब ये फैसला उसे खुद ही करना है। अरे वो बहुत जज्बाती है, आपको नहीं पता। हमेशा गुस्से में आकर गलत फैसला करती है, तो पागल ना बिल्कुल। नहीं, वो बेवकूफ नहीं है, वो अल्लाह ताला का तोहफा है हमारे लिए। हम खुद ही कुफरान नेमत करते रहे। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। ठीक कह रहे हैं आप। मैंने तो माँ होकर भी उस पर शक ही किया हमेशा। पता नहीं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं। लेकिन प्लीज आप उसे समझाइए कि अब कोई गलत फैसला ना करे, शायद आपकी बात मान जाए। नहीं ज़्यादा नहीं, अब मैं उसे बिल्कुल मजबूर नहीं करूंगा। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला उसके हक में बेहतर फैसला करे। जी बाबा। अरे वो मुझसे बदला ले रहे हैं। कैसा बदला? छोड़ो। नहीं, अगर आपको नहीं बताना आप ना बताएं, बट सलमान को आपसे बदला नहीं लेना चाहिए। यार आपने कितनी कुर्बानियां दी हैं उसके लिए। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने दावर को छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, गलती की है आपने, बिल्कुल गलती की है। अरे नवेरा की लॉटरी लग गई, आपका शौहर आपका बच्चा दोनों से मिल गए, और आप अपने ससुर के लिए रोटियां पकाती रह गई। सही कह रहे हो तुम। बहुत खाने पका लिए मैंने उसके लिए। थप्पड़ मारा था ना उसने अपने बाप के सामने मुझे। अब बताऊंगी क्या कर सकती हूँ मैं। क्या थप्पड़ मारा था उसने? हाँ, थप्पड़ मारा मुझे, मुझसे मेरा सारा जेवर, सारा कीमती सामान भी छीन लिया। तो आपने दिया क्यों? मैंने नहीं दिया, उसने धोखे से लिया है मुझसे, वो भी पूछे बगैर। क्या करती मैं? और अब मुझसे पैसे मांग रहा है अपने बिजनेस के लिए। नहीं, अब आपने कुछ नहीं देना। आप एक काम करें, आप अपना एटीएम कार्ड और चेकबुक दोनों छुपा के रख दें। क्यों? ओ भाई, वो जाली सिग्नेचर करके आपके अकाउंट से सारे पैसे निकलवा सकता है। आप कौन सी दुनिया में रहती हैं? वो आपको कोई भी नशावर चीज खिलाकर आपको बेहोश करके आपके अकाउंट से सब कुछ ले सकता है। पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुमने तो मुझे डरा दिया। मैंने ये सब नहीं सोचा था। आप ही, मैं आपको हरगिज नहीं डरा रहा। आप ऐसा करें, आप उसको बोले कि आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। एक काम करते हैं, मैं आपके घर आना जाना शुरू कर देता हूँ। इस तरह उस पर नजर भी रख लूंगा मैं, उसको भी पता लग जाएगा कि हम अकेली नहीं है। I mean, अगर आप चाहें तो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं, बल्कि तुम अभी चलो ना मेरे साथ। मैं बिल दे दूं, फिर चलते हैं, हम दोनों चलते हैं घर। अभी? इसको बुलाओ जरा, बिल दूं। हाँ अभी। आ जाओ, अपना ही घर समझो। कहाँ चली गई थी तुम? डरो नहीं, मेरा जेवर बहुत कीमती सामान अभी तुम्हारे पास ही है, वो लिए बगैर नहीं जाऊंगी। ये कौन है? मेरा भाई। सौतेला? सौतेला सगा क्या होता है? भाई है तो भाई है बस। वेरी स्ट्रेंज। ये बात तुम कर रही हो? तुम्हें तो इससे शदीद नफरत थी ना, कहाँ से पकड़ कर लाई हो इसे? पकड़ के नहीं लाई हूँ, मेरा भाई है, उसको मेरी फिक्र है इसलिए आया है। देख लो, ये जिन्हें अचानक फिक्र हो जाती है वो बहुत जल्द असलियत दिखाते हैं, सो बी केयरफुल। यू डोंट नीड टू वरी। और ये मेरा अपना है, तुम जाकर अपनों के साथ खाना खाओ। आर यू ओके? ये क्या बात कर रही हो तुम? नाउ आई एम ओके। मेरा भाई जो आ गया। तुम जाओ ऊपर, मैं इनको खाना सर्व करके आती हूँ।
हेलो अस्सलाम वालेकुम दावर, रिदा बात कर रही हूँ। रिदा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ हाँ, कहो। मानोगे मेरी बात? कैसे नहीं मानूंगा, पहले कोई बात डाली है तुम्हारी? दावर, नवेरा को प्लीज कभी मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए उसको मना लो प्लीज। तुम्हारी तबीयत के बारे में? तबीयत को मेरी गोली मारो, नवेरा को प्लीज मना लो। देखो वो मेरी बहन है, मैं जानती हूँ वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उसे समझाओ कि कुछ रिश्ते वजूहात की बिना पर बनते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें पाकीज़गी आ जाती है, वो खुद मजबूत हो जाते हैं, जैसे मेरा और ईसा का रिश्ता। रिदा, अपनी गर्ज के लिए किसी का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, ये गलत है। नवेरा को अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का पूरा हक हासिल है। उसने निकाह भी अपनी मर्जी से किया था और वो छोड़कर भी अपनी मर्जी से गई है। मेरे कहने पर भी उससे बात नहीं करोगे? दावर, मैं जा रही हूँ। मेरे जाने से पहले मुझे खुशी दे दो। नवेरा मेरी अच्छी, मेरी मासूम बहन है वो। मैं जाने से पहले उसे खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ, अमल के साथ। ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। तुम भी बिल्कुल माहम की तरह। वो भी नहीं मानती कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं मरने वाली हूँ दावर। ठीक है, तुम नहीं मानो, फिर बाद में खुद अफसोस करोगे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता रिता। क्यों नहीं कर सकते जबरदस्ती? और निकाह के बाद तो खुद अल्लाह दिल में मोहब्बत पैदा कर देता है ना। या फिर ऐसा है कि तुम्हारे दिल में अभी माहम का कब्जा है? तुम सिर्फ मुझे कहे जा रही हो, सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी बहन भी इस रिश्ते को मजबूरी का सौदा समझती है। अगर उसने इस निकाह को दिल से कबूल किया होता तो क्यों छोड़ कर ना जाती? दावर, वो ऐसी नहीं है, जरूर तुम्हारी को गलती होगी उसमें। गलती नहीं, गलतफहमी थी जो दूर हो गई। लेकिन मैंने उसे माफी मांगी, उसने फिर भी वापस आने से साफ इनकार कर दिया। कोई तो हल होगा, कोई तो रास्ता होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रिता। क्यों समझ में नहीं आ रहा है दावर? बेचारी नवेरा क्या सिर्फ कुर्बानी देने के लिए? दावर, तुम्हें पता है वो चाहती तो ईसा से शादी कर सकती थी। ईसा उसे पसंद करता था। अब प्लीज झुठलाना मत, ईसा ने मुझे खुद बताया, वो ही सबके लिए सब कुछ करे, हम उसके लिए कुछ नहीं करें। वो ही सबके लिए कुर्बानी दे, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, माहम के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए, अम्मी और बाबा के लिए। क्या हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे? ठीक है, तुम्हारे पास कोई हल नहीं है ना, कोई रास्ता नहीं है इस चीज का, तो फिर हम उसकी शादी कहीं और कर देते हैं, क्योंकि मैं मरने से पहले उसकी झोली में खुशियां भर के जाना चाहती हूँ, बस। अगर वो ऐसा करना चाहती है तो बेशक कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं है।
न पूछे मुझसे मेरी दिल की तन्हाई कितने टुकड़ों में है बिखरी मेरी परछाई। क्या सितम है सुनता नहीं कोई दुहाई, मुझको मेरे गम से दे कोई रिहाई। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी दे दे। मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी दे ले। अरे नसरीन, क्यों रो रही है ये कैसी औरत है? तुम एक छोटी सी बच्ची को नहीं संभाल सकती? क्या हुआ है? फीड कराया था? डायपर कब चेंज? जी अभी चेंज करवाया है। फिर क्यों रो रही है? क्या हो, तबीयत तो नहीं खराब इसकी? नहीं बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, बस नवेरा बीबी को याद कर रही है, उनकी गोद की आदत जो हो गई है। हेलो, हाँ सुनो, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। हाँ बताऊंगी, कोई ज़रूरी बात है, काम है ना कुछ। ठीक है, ओके। लाओ इसे मुझे दो, ये लो पकड़ो। बच 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 बच। ओ बेगम साहिबा, नवेरा बीबी को वापस ले आए। आपका अस्पताल जाना भी तो ज़रूरी होता है, आप हर वक्त तो नहीं संभाल सकती ना इसे। सस्ती सी चीज है, कोई खास महंगी नहीं है, इसे उठाकर तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं तो वैसे ही देख रहा था। यार माहम से तुम्हारे बारे में सुना इतना है कि यू नो। तुम्हें मैं चोर लग रहा हूँ क्या? मुझे नहीं, माहम को। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, उसने कहा मैंने मान लिया। वैसे तो माहम ने मुझे भी बहुत कुछ बताया तुम्हारे बारे में, बताऊं? तो बीवियां तो शौहरों की बुराइयां करती रहती है ना, उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन भाइयों की बुराइयां नहीं करती। खैर सवाल ये है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्यों? मेरी बहन का घर है, क्या मैं नहीं आ सकता? तुम्हारी बहन का घर नहीं है, ये मेरा घर है। क्या हो रहा है ये सब? ये कह रहे हैं कि ये इनका घर है, तुम्हारा नहीं। यही सच है, और ये भी सच है कि तुम्हें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। तुम मेरे भाई को यहाँ आने से मना कर रहे हो? तुम्हारी मेरी यही बात हुई थी ना कि तुम अब अपनी फैमिली से नहीं मिलोगी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुमसे। मेमोरी वीक हो गई है मैडम आपकी, ख्याल किया कीजिए। शादी के पहले दिन ही हमारे बीच ये बात हुई थी कि अब आप अपनी फैमिली से नहीं मिलोगे, और अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि इसीलिए आपने अपने इस भाई को अपनी शादी में नहीं बुलाया था। मेरी मर्जी, जब दिल चाहेगा, जिससे दिल चाहेगा मिलूंगी, और तुम मुझे मेरे भाई से मिलने से रोक नहीं सकते हो। मैं कुछ भी कर सकता हूं और तुम बर्दाश्त करोगी। वजह तुम भी जानती हो, मैं भी, एंड आई एम रियली श्योर कि ये भी। कैसे बर्दाश्त करती हो इसे? चुप कर।
देखिए अमल की तस्वीर है। जी बाबा। दिखाओ जरा मुझे, मैं भी तो देखो कितनी प्यारी माशाल्लाह। ओहो माशाल्लाह, बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी। तुम्हें तो बहुत याद आती होगी, तो जाओ मिल आओ ना इससे। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मैं कॉल करके आती हूँ। सुनो, नाराज हो तुम दावर से? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी उनसे? बेटा मियाँ बीवी में तो थोड़ा बहुत ऐसे तनाव हो ही जाता है ना, उसमें इस मासूम बच्ची का क्या कसूर है? जाके मिल आओ। पापा मैं जो कर रही हूँ अमल के लिए कर रही हूँ, उसकी बेहतरी के लिए। अभी बच्ची है, एडजस्ट हो जाएगी। और वैसे भी दावर बहुत प्यार करते हैं उससे, बहुत ख्याल रखते हैं उसका, मुझसे भी ज्यादा। और मेरी जरूरत नहीं है। दावर और मेरे बीच में जो तकरार और तनाव होता है, उससे अमल की शख्सियत पर असर पड़ेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। देखो मुझे लगता है तुम दावर को बिल्कुल गलत समझ रही हो। वो दर्द से बहुत मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल फुप्पो जैसा है, बस फर्क ये है कि फुप्पो अपनी बात सबके सामने कह देती है और दावर अपने दिल में रखता है। बाबा वो हम सब से नफरत करते हैं और वो माहम का बदला हम सब से लेना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि तुम उसको पहचान ही नहीं सकी। बाबा प्लीज, आप दावर से मिलें, बात करें, उन्हें अच्छा समझें, लेकिन प्लीज मुझे मजबूर नहीं करें। ठीक, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। तुम्हारा भाई ठीक आदमी नहीं है वैसे। मैं अच्छी तरह से जानती थी तुम यही कहोगे, और अब तुम ये कहोगे कि मुझे उससे मिलना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं उससे मिलूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ। ओह वाह, तुम मेरे फायदे के बारे में कब से सोचने लगे? माहम वो घर के सामान में घुस रहा था, मुझे लगा कहीं चोरी ना कर ले। वो मुझे बता चुका है कि वो घर की चीजें चेक कर रहा था और तुमने उसे देख लिया, और वो मुझे ये भी बता चुका है कि तुम मुझे उससे मिलने से मना करोगे, और देखो एग्जैक्टली वही हो रहा है। यानी कि बिगड़े नवाब काफी तेज है। तुम फिक्र नहीं करो, वो जैसा भी है मेरा भाई है। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हें अपने बहन भाइयों से कब से मोहब्बत होने लगी? ऐसे क्या देख रही हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ। रिजा को कॉल की कभी तो? उसको तो तुमने यूज किया मुझ तक पहुंचने के लिए, और नवेरा उसको तो तुम सिरे से बहन मानती ही नहीं। वो दोनों तो फिर सगी, और ये सौतेला, तो इस पर कैसे भरोसा कर रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे किस पे भरोसा करना है और किस पे नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खुद पर इतना भरोसा करना चाहिए। तुम्हें डर लग रहा है ना कि मेरे 5 करोड़ तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लग रहा है, झूठ मत बोलो। खैर, अब मेरा भाई मेरे साथ है। तो तुम अकेली अपनी मर्जी से रह रही हो? मैंने तुम्हें क्या कभी मना किया किसी से मिलने से? तुमने मुझे अभी तो बोला कि मैं उससे नहीं मिल सकती। तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें मशवरा दे रहा था। तुम अपना मशवरा अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे जिससे मिलना होगा मैं मिलूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें सांप पर तकिया करना है तो करो। जब वो गले में फंदा बनकर डसेगा तो रोना मत।
ओ प्लीज शट अप। यू शट अप। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया कि मुझसे बदतमीजी से बात मत किया करो। तावर नाम नहीं है मेरा। जो करना है करो, सुधरने वाली तो तुम हो नहीं।